हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम बात करेंगे 2 मार्च 2026 के करंट अफेयर की। तो लास्ट में हम डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि T20 वर्ल्ड कप में पहली बार सेंचुरी लगाने वाले कप्तान कौन बने हैं। तो उनका नाम है हैरी ब्रूक, जो हैं जो इंग्लैंड से हैं, वो पहली बार सेंचुरी लगाने वाले कप्तान बने हैं। उसके साथ साथ दूसरे और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं क्रिकेट जगत से। 2026 में अंडर 19 विश्व कप किसने जीता है? भारत ने। 2026 में अंडर 19 विश्व कप के प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रहे हैं? वैभव सूर्यवंशी, भारत से। 2026 पुरुष T20 विश्व कप के जो मेजबान देश होंगे वो कौन कौन से होंगे? भारत और श्रीलंका। 700 T20 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन है? राशिद खान, जो अफगानिस्तान से हैं। 2025 में BBC स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर जो है किसे घोषित किया गया है? स्मृति मंदान को। 350 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले अंतर्राष्ट्रीय जो महिला है एलिस पेरी। और उसके बाद है अंडर 19 फाइनल में सर्वोच्च रन किसने बनाए हैं? वैभव सूर्यवंशी ने 175 रन। T20 विश्व कप में सबसे बड़ा स्कोर 256 पर 4 किसने दिया है? भारत ने, जिम्बाब्वे के विरुद्ध। उसके बाद पहली बार रणजी फाइनल में पहुंचने वाली जो टीम है वो है 67 साल में, कौन है? वो जम्मू और कश्मीर। और T20 विश्व कप 2026 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? रोहित शर्मा। T20 वर्ल्ड विश्व कप के में पहली बार खेल रही टीम इटली। और महिला T20 विश्व कप 2026 कहाँ होगा? इंग्लैंड। रणजी ट्रॉफी 2026 में सबसे तेज 10,000 रन किसने बनाए हैं? पारस डोगरा ने। 2026 में अंडर 19 विश्व कप में भारत के कप्तान कौन थे? आयुष महात्रे भारत के कप्तान थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत सरकार ने सर्वाइकल कैंसर के विरुद्ध HPV वैक्सीन का अभियान कहाँ लॉन्च किया है? तो उसका राइट ऑप्शन है ये अजमेर के अंदर लॉन्च किया गया है। इसके अंदर क्या किया गया है? फरवरी 2026 में भारत ने गार्डिजल 4 जो एक HPV टीका है उस वो लॉन्च किया है। यह लड़कियों के सर्वाइकल कैंसर से को बचाता है। आपको ये भी याद रखना है कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसके यहाँ पर जो स्टार्टिंग होती है दैट इज कॉल्ड वजाइना। विजयलय से ऊपर जो एक ऑर्गन होता है दैट इज कॉल्ड सेरेविक्स होता है, जो एंट्री देता है स्पर्म की इनटू द यूट्रस, और यूट्रस से फेलोपियन ट्यूब के अंदर वो फर्टिलाइजेशन करती है। तो ये सेरेविक्स में जो कैंसर होता है दैट इज कॉल्ड सर्वाइकल कैंसर, और इसके लिए एक टीका निजात किया गया है। और इसके बाद यह टीका जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजमेर राजस्थान में शुरू किया है, यह 14 साल की लड़कियों के लिए है और भारत को टीके की सप्लाई गैवी की मदद से दिया जा रहा है। अगर बात की जाए टीके की तो उसका नाम है सर्वैक, भारत का जो पहला स्वदेशी एक जो सर्वाइकल ह्यूमन पेप्लोमा वायरस टीका है। और टीके की निगरानी के लिए जो यूविन पोर्टल का इस्तेमाल किया गया है। उसके साथ साथ कुछ और भी टीकाकरण हुए हैं, जैसे कि इन्फ्लुएंजा टीका जो कि H1N1 और H3N2 और विक्टोरिया वायरस के लिए है। और एक और नया वैक्सीन लॉन्च हुआ है NOPV2 जो पोलियो को लड़ने के लिए एक और ओरल वैक्सीन है। उसके साथ साथ टीके का जो डाटा है ईविन मतलब इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन नेटवर्क संभालता है। उसके साथ साथ कोविड-19 के लिए 2025 और 26 में नई वैक्सीन आई हैं, न्यूआविड जो प्रोटीन बेस्ड है और एमनेपिक्स जो है मॉडर्न वैक्सीन हैं। उसके बाद भारत की नाक से दी जाने वाली जो कोविड वैक्सीन है उसको बोलते हैं एनोवैक, जो भारत बायोटेक ने बनवाई है। उसके बाद सर्वाइकल कैंसर के कारण कौन कौन से हैं? HPV टाइप 16 और 18 वायरस है। उसके साथ जीरो मीजल जो रुबेला अभियान है 2025 तक उसको ख़त्म करने का लक्ष्य रखा गया है। और भारत के UIP टीका कार्यक्रम में 11 टीके मुफ्त दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है कि हाल में ही ओपन AI ने किस भारत कंपनी के साथ AI डाटा सेंटर बनाने के लिए सहमति दी है? तो उसका राइट ऑप्शन है टाटा ग्रुप द्वारा ये सहमति दी गई है। तो ChatGPT बनाने वाली कंपनी जो है ओपन AI अब टाटा ग्रुप के साथ मिलकर भारत में AI आधारित डाटा सेंटर ओपन लॉन्च करने जा रही है। आपको ये भी याद होना चाहिए कि ओपन AI के फाउंडर कौन है? सैम अल्टमैन है। और अगर बात की जाए कुछ और AI रिपोर्ट्स और कहाँ कहाँ लॉन्च किए गए हैं, जैसे कि ग्लोबल AI ब्रेन रेस रिपोर्ट 2026 में USA सबसे पहले नंबर पर है। ओपन AI 2025 के अंत तक
नई दिल्ली में अपना पहला भारतीय ऑफिस खोलेगा। मलेशिया ने राइट बैंक लॉन्च किया है, दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक है। भारत हेल्थ एआई ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क में शामिल हुआ है, जिसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। अल्बानिया में डायला नाम की एक एआई मंत्री नियुक्त की गई है, दुनिया की पहली एआई मिनिस्टर है ये। एआई ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी इंडेक्स 2024 में भारत थर्ड नंबर पर है, जबकि यूएसए फर्स्ट नंबर पर है। और ग्लोबल के महाराष्ट्र ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ महाक्राइम ओएस एआई लॉन्च किया है, जो पहला एआई बेस्ड साइबर एग्जाम प्लेटफॉर्म है। ग्लोबल एआई शो 2025 अबू धाबी में हुआ है। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की बात करें, नई दिल्ली में फरवरी में हुआ है। और भारत का जो पहला एआई पावर ड्रोन पेट्रोल व्हीकल है, जिसका नाम क्या है, इंद्रजाल। इंडिया फर्स्ट एआई इंडस्ट्री एसोसिएशन के जो पहले प्रेसिडेंट हैं विजय क्रांति, जिनका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में। आईआईटी दिल्ली ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट लैब असिस्टेंट बनाया है, जो स्मार्ट लैब एआई सिस्टम है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही भारत रीजनल जो रैपिड जो हाल में ही ट्रांजिट सिस्टम के अंतर्गत नमो भारत ट्रेन इनॉग्रेट की गई है, ये कहाँ की गई है, तो उसका जो राइट ऑप्शन है, ये मेरठ के अंदर इनॉग्रेट की गई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मेरठ में नमो भारत रैपिड रेल और मेरठ मेट्रो मार्ग का उद्घाटन हाल में ही किया है। यह देश की पहली नमो भारत रैपिड रेल सेवा है, जो कहाँ से कहाँ चलेगी, मेरठ के शताब्दी नगर नमो भारत स्टेशन से शुरुआत की जाएगी। और नमो भारत जो ट्रेन की स्पीड जो होगी 180 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर जो है 82 किलोमीटर लंबा है, अब वो पूरा तैयार हो चुका है। उसके साथ साथ पूर्वांचल की चौथी राजधानी जो रेलवे नेटवर्क से जुड़ी है, तो वो मिजोरम है, आइजोल। 100% रेल विद्युतीकरण पूरा करने वाला जो 24वां राज्य बना है, वो गुजरात बना है। विद्युतीकरण लक्ष्य 2025-26 में पूरे देश में 100% होगा। शुद्ध कार्बन उत्सर्जन मुक्त रेलवे लक्ष्य 2030 तक है। 9000 हॉर्स पावर लोकोमोटिव इंजन बना रहा है दोहान, गुजरात में। कोंकण रेलवे मुख्यालय नवी मुंबई। भारत का जो पहली विस्टाइम जंगल सफारी जो ट्रेन है, उत्तर प्रदेश में। दुनिया का जो पहला 3D प्रिंटेड जो ट्रेन स्टेशन है, जापान में बनाया गया है। मारुति सुजुकी ने भारत की सबसे बड़ी इन प्लांट जो रेलवे साइडिंग बानेसर हरियाणा में शुरू की है। और मैधपुरा जो बिहार में डिजिटल लोकोमोटिव प्लांट निर्मित इंजन अब गिनी देश में निर्यात होंगे। गोमती नगर रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश भारत का जो पहला निजी रेलवे स्टेशन होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल में ही इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम का अध्यक्ष किस देश को चुना गया है, तो उसका राइट ऑप्शन है हाल में ही भारत को चुना गया है। अब ये है क्या, तो हिंद महासागर नौसेना संगाठी हिंद महासागर के किनारों पर स्थित देशों की नौसेना का समूह है। इसका उद्देश्य समुद्री सुरक्षा, सहयोग, आपदा राहत पर मिलकर काम करना है। स्थापना 2008 में हुई है। कितने सदस्य हैं, 25 देश हैं और 9 ऑब्जर्वर देश हैं। भारत ने 16 साल बाद फिर से अध्यक्षता संभाली है। नौसेना के जो प्रमुख हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी ने इस 2026-27 के लिए अध्यक्ष रहेंगे। भारत ने यह पद थाईलैंड से लिया है। और 9वां जो ये सम्मेलन हुआ है विशाखापट्टनम में संपन्न हुआ है। IONS ने भारत 2022 में गोवा में अपनी पहली समुद्री अभ्यास किया था। उसके साथ साथ हाल में ही भारत ने जो है हेल्थ एआई रेगुलेटर नेटवर्क में शामिल हुआ है, जिसका जो मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में है। भारत एशिया प्रशांत जो प्रशासन विकास संगठन का अध्यक्ष चुना गया है, जिसका जो मुख्यालय है मलेशिया में है। उसके बाद कोलंबिया के 38 अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला 2026 में जो गेस्ट ऑफ ऑनर जो है भारत बना है। भारत दुनिया का 17वां ऐसा देश बना है जो एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट शुरू किया है। भारत 2025 और 26 में एशियाई उत्पादक संगठन का अध्यक्ष बना है, जिसका मुख्यालय चेन्नई भारत में है। भारत ब्रिक्स 2026 की मेजबानी करेगा। भारत 2025 और 28 में अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का अध्यक्ष बना है और अध्यक्ष कौन है, वी श्रीनिवास हैं। और भारत 2026 और 28 में UN जो इस्कोस का सदस्य चुना गया है। भारत बंगाल की खाड़ी का कार्यक्रम 2025 के लिए अध्यक्ष बना है।
भारत यूएन नारकोटिक ड्रग कमीशन का 68 अध्यक्ष बना है। यह अवसर भारत को पहली बार मिला है। और भारत इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ मैराइन एड टू नेविगेशन एंड लाइट हाउस अथॉरिटी का जो अध्यक्ष चुना गया है, जिसका मुख्यालय पेरिस में है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत का जो पहला स्टेट इनोवेशन मिशन फरवरी 2026 में किस राज्य में लॉन्च किया है? तो उसका जो राइट ऑप्शन है, ये त्रिपुरा के अंदर हाल में ही लॉन्च किया गया है। उसके साथ साथ 2026 में कौन कौन सी चीज़ें अभी फर्स्ट टाइम हुई हैं वो देखते हैं। भारत की जो पहली क्वांटम वैली परियोजना अमरावती आंध्र प्रदेश में, बुजुर्गों के लिए समर्पित बजट जो घोषित करने वाला राज्य केरल, एंटी ड्रोन सुरक्षा प्रणाली तैनात करने वाला पहली बंदरगाह जो है वो है वी.ओ. चिदम्बरम पोर्ट तमिलनाडु, 100% बीवा कवरेज करने वाला पहला जिला अलवर राजस्थान में, रोलिंग बजट पास करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश में, पहला समर्पित वन्य विश्वविद्यालय गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, पहला वन्यजीव सुरक्षा राजमार्ग NH45, पहला पावर म्यूजियम पटना बिहार में, पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव अमरावती आंध्र प्रदेश में, और पहला बैंक जिन्होंने ट्रेन में ATM लगाया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र पंचवटी एक्सप्रेस में, पहली नाइट सफारी जो है लखनऊ उत्तर प्रदेश में, पहली नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड, पहली 24/7 ऑनलाइन अदालत जो 24/7 ऑन कोर्ट है वो केरल के अंदर शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन, 28 फरवरी 2026 को बोत्सवाना से लाए गए 9 चीतों को भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा जाएगा? तो उसका जो राइट ऑप्शन है कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के अंदर इन्हें छोड़ा जाएगा। उसके साथ साथ और बायोडाइवर्सिटी से लेके क्वेश्चंस, तो भारत में पहली बार 2026 में किस देश में 9 नए चीते जिनमें 6 मादा और 3 नर आएंगे, कहाँ से आ रहे हैं? बोत्सवाना से आ रहे हैं। 28 फरवरी 2026 को ये कहाँ छोड़ जाएंगे? कोनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। कौन से विमान से आ रहे हैं? C-17 ग्लोब मास्टर से। और मार्च 2026 में भारत में कुल कितने चीते हैं? 48, 45 कोनों में है, 3 गांधी सागर में है। और फरवरी 2026 में निम्बिया चीते ने 5 शावकों को जन्म दिया है, उनका नाम क्या है? आशा। 18 फरवरी 2026 को दक्षिण अफ्रीका चीता गामनी ने 3 शावकों को जन्म दिया है। कितने? 3 शावकों को जन्म दिया है। फरवरी 2026 के अंत में भारत जन्मे चीते शावक कितने हो गए हैं? 28। प्रोजेक्ट चीता कब शुरू हुआ है? 17 सितंबर 2022 को। बोत्सवाना से पहले चीते कितने देश में से आए हैं? नीबिया 2022 से भी आए हैं, और दक्षिण अफ्रीका 2023 में भी चीते इंडिया में आए हैं। कोनों के अलावा चीते और कौन सी साइट पर है? ये गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में है। 2026 में गांधी सागर में कितने चीते हैं? 3 हैं। 2026 की रिपोर्ट के अनुसार अब तक कितने चीते मृत्यु मतलब वयस्क और शावक कितने हो चुके हैं? 21। अगर बात की जाए चीता कब विलुप्त हुआ है भारत में? 1952 में। प्रोजेक्ट चीता किस मंत्रालय के अंदर काम करता है? पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंदर। 2026 तक भारत के चीता प्रोजेक्ट का लक्ष्य क्या था? 50 चीतों की स्थिर जनसंख्या सुनिश्चित करना इसका मेन मोटो रहा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही विश्व आर्थिक मंच के अध्यक्ष और CEO ने फरवरी 2026 में अपने पद से इस्तीफा दिया है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है ब्रॉक ब्रेंड जो है, उन्होंने अपने पद से हाल में ही इस्तीफा दी है। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये WEF ये है क्या? इसका सबसे पहले आपको तो ये पता होना चाहिए कि ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फर्म है, जो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी जो स्थापना है 24 जनवरी 1971 में हुई है। मुख्यालय इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। काम क्या करता है? ये ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट देता है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट देता है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट ये हमें देता है। अगर बात की जाए कुछ और इस्तीफे की और अपॉइंटमेंट की, तो नीति आयोग में CEO का पद से इस्तीफा BVR सुब्रमण्यम ने, और उसके अतिरिक्त भार किसने संभाला है? निधि छिब्बर ने। एटर्नल लिमिटेड के CEO पद से इस्तीफा किसने दिया है? दीपेंद्र गोयल ने। और उसकी जगह कौन आए हैं? अलबिंदर सिंह ढिंसा आए हैं। और 27 साल की सेवा के बाद अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री जिन्होंने अभी हाल में ही इस्तीफा वो अभी रिटायर हुए हैं, तो उनका नाम है सुनीता विलियम। और ICICI बैंक के MD और जो CEO है, जो पुनर्नियुक्त
किया गया है उनका नाम है संदीप बख्शी। और रेमंड लाइफस्टाइल के जो नए सीईओ है सत्याकी घोष हैं। टाटा कम्युनिकेशन के नए सीईओ गणेश जो है लक्ष्मी नारायण है। टीआरएफ लिमिटेड के नई कंपनी सेक्रेटरी को इस्तीफा किसने दिया है? परसून बनर्जी ने। हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन के सीईओ और कौन बने हैं? बरोची मिश्रा। स्लाइस स्मॉल फाइनेंस के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? राजन बजाज। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के विजिलेंस कमिश्नर प्रवीण वशिष्ठ बने हैं। पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड के नए सीईओ खालिद एल एनानी बने हैं हाल में ही। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है किस राज्य सरकार ने फरवरी 2026 के बजटों में बालिकाओं के लिए रानी दुर्गावती योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो उसका जो राइट ऑप्शन है ये छत्तीसगढ़ ने हाल में ही शुरू की गई है। अब उसके साथ साथ कुछ और योजनाएं भी हैं जो अलग अलग राज्यों में चली हैं, जैसे कि हरियाणा में हैंडलूम विकास योजना 2026 कपड़ा बनाने वालों के लिए मदद के लिए। दिल्ली में राहवीर योजना 2026 एक्सीडेंट्स को झट से मदद के लिए। गुजरात में वैहद कृषि उत्सव योजना 2025 किसानों को लिए बड़ा खेती मेला। राजस्थान में अमृत नगर विकास योजना शहरों को सुंदर बनाने के लिए। केरल में ई न्याय केरल मॉडल जो है ऑनलाइन अदालतों के लिए। उत्तर प्रदेश में लखपति बेटी योजना लड़कियों की पढ़ाई और बचत के लिए। महाराष्ट्र में स्मार्ट जो मॉनिटरिंग मिशन जो है क्लाइमेट मॉनिटरिंग मिशन 2026 मौसम देखने के लिए एआई सिस्टम लॉन्च किया है। और ओडिशा में संग्राम जनजातीय सशक्तिकरण मिशन योजना आदिवासियों की मदद के लिए। तमिलनाडु में आयुष्मान पेंशन पोर्टल 2026 बुजुर्गों की पेंशन ऑनलाइन देने के लिए। बिहार में स्मार्ट श्रमिक जो कनेक्ट जो योजना है मजदूरों की काम की जानकारी के लिए। आसाम में कृषि साथी ऐप जो है किसानों के नए एग्री टेक ऐप के लिए। तेलंगाना में ई गवर्नेंस योजना सरकारी सुविधाएं ऑनलाइन करने के लिए। पश्चिम बंगाल में बांग्लार युवा साथी जो योजना है वो युवाओं को रोजगार के लिए। गोवा में मैरीन ई पे जो स्कीम है मछुआरों को डिजिटल पैसा देने के लिए। छत्तीसगढ़ में गौरव किसान योजना किसानों के कर्जे और सब्सिडी के लिए बनाई गई है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो ये उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि रणजी ट्रॉफी 2025 और 26 का विजेता कौन सी टीम रही है? तो वो जम्मू कश्मीर रही है। और कितने साल बाद रही है? ये 67 ईयर साल बाद ये विजेता हाल में ही बनी है। उसके बाद तो ये रणजी का जो ट्रॉफी है उसका जो आयोजन संस्था कौन सी है? बीसीसीआई। और ये इसका 91 एडिशन था जो 15 अक्टूबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक चला है। विजेता कौन है? जम्मू कश्मीर है। कप्तान कौन है? पासरस डोगरा है। और रनर कौन थे? कर्नाटक। प्लेयर ऑफ द सीरीज किसको मिले हैं? ओकीब नाबी को जो जम्मू कश्मीर के हैं। प्लेयर ऑफ द मैच जो शुभम पुंडीर जो जम्मू कश्मीर के हैं। और फाइनल जो स्थान की बात की जाए यह जो हुआ है कौन से स्टेडियम में हुआ है? बेलगामी कर्नाटक में हुआ है। पहली बार फाइनल खेलकर जम्मू कश्मीर टीम विजेता बनी है। सब से सफल टीम मुंबई रही है जिन्होंने 42 बार ये खिताब अपने नाम किया है। पहला जो एडिशन है 1934 और 1935 में क्रिकेट चैंपियन ऑफ इंडिया के नाम से शुरू किया गया है था। फिर इसका नाम महाराजा रणजीत सिंह के नाम पर रणजी ट्रॉफी रख दिया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन इससे क्रिकेट जगत से क्वेश्चन। अंडर 19 मेन वर्ल्ड कप 2026 में भारत ने इंग्लैंड को 100 रन से हराया है। विराट कोहली ने 28,000 अंतर्राष्ट्रीय रन सबसे जल्दी पूरे करे हैं 624 पारी में। एलिस पेरी ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला क्रिकेट ने 350 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने के बाद खेलने वाली बनी है। और भारत T20 वर्ल्ड कप में सर्वाधिक स्कोर 256 पर 4 वेस्ट इंडीज़ ईस्ट एडन गार्डन में बनाए। और राशिद खान अफगानिस्तान से हैं जिन्होंने 700 T20 विकेटें पूरी की हैं। स्मृति मंदान बीसीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 चुनी गई हैं। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 भारत और श्रीलंका साझा मेजबान है। वैभव सूर्यवंशी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 प्लेयर ऑफ द सीरीज। हरमनप्रीत कौर महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी। जय शाह आईसीसी के नए जो है चेयरमैन हाल में ही नियुक्त हुए हैं। उसके बाद हाल में ही जो है पाक्योंग हवाई अड्डे का नाम बदल कर क्या रखा गया है और यह कहाँ पर स्थित है? तो ये सिक्किम के अंदर, पहला तो पॉइंट है ये आपको पता होना चाहिए, ये सिक्किम के अंदर स्थित है।
तो पाक्योंग जो है हवाई अड्डा सिक्किम का एकमात्र हवाई अड्डा है और भारत का 100वां चालू हवाई अड्डा है। इसकी शुरुआत 2018 में शुरू हुई थी। सिक्किम के जो मुख्यमंत्री प्रेम सिंह ताम ने इसकी घोषणा की थी। इसका नाम बदलकर त्रिलोचन पाखोरेल हवाई अड्डा रखा जाएगा। त्रिलोचन जो कौन है, ये पहले स्वतंत्रता सेनानी है सिक्किम के और उन्होंने गांधी पेक्रोल के नाम से भी लोकप्रिय माना जाता है। उसके साथ साथ कुछ और भी नाम बदल गए हैं। मुंबई के जो पुराने ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज रख दिया गया है। झारखंड के अटल मोहल्ला का नाम बदलकर मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक रखा गया है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले का जलालाबाद कस्बे का नाम बदलकर भगवान परशुराम पुरी रखा गया है। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम दिवंगत लोक नेता दीनकर बालू पाटिल के नाम पर रखा गया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का नाम बदलकर भारत गारंटी फॉर द रोजगार एंड आजीविका मिशन कर दिया गया है। इसमें रोजगार अवधि 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। केंद्र सरकार ने पीएमओ का नाम बदलकर सेवा तीर्थ रख दिया गया है यहाँ पर। और राज्यपालों के जो राज्य भवन का नाम लोक भवन और केंद्रीय सचिवालय का नाम बदलकर कर्तव्य भवन रख दिया गया है। पश्चिम बंगाल की रोजगार गारंटी योजना कर्मश्री का नाम बदलकर महात्मा श्री रख दिया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जीरो प्राइस अवार्ड भारत सरकार द्वारा किस अभियान के अंतर्गत आता है? तो उसका जो राइट ऑप्शन है ये स्वच्छता भारत अभियान के अंतर्गत आता है। अब इसमें होता क्या है, भारत सरकार ने फरवरी 2026 में जीरो प्राइस लॉन्च किया है। यह पहल जो है महत्वपूर्ण है इन्वायरमेंटल प्राइस के लिए और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वायु जल और भूमि प्रदूषण में कमी लाने वाले श्रेष्ठ जो लोगों को इनाम देना और उन्हें प्रोत्साहित करना। हर कैटेगरी को 1 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। कुल राशि 5 करोड़ रुपए है। उसके साथ साथ अगर बात की जाए जीरो कार्बन से रिलेटेड जो और अध्ययन है, तो भारत का जो पहला टीला कार्बन अध्ययन है वो केलवादेवो नेशनल पार्क राजस्थान में। कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति नई दिल्ली में। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने 2028 में शिपिंग इंडस्ट्री में पहली बार कार्बन टैक्स लागू करने का निर्णय लिया है। पशुपालन किसानों पर कार्बन टैक्स लागू करने वाला पहला देश डेनमार्क है और 2030 से भारत में जीरो कार्बन लक्ष्य 2070 तक है। कार्बन में समुद्र में शोषित करने वाला जो प्रोजेक्ट है सी सिक्योर जो है इंग्लैंड द्वारा। यूपी सरकार प्लस आईआईटी रुड़की ने कार्बन क्रेडिट मॉडल लॉन्च किया है। 1 जनवरी 2026 में यूरोपियन यूनियन ने दुनिया का पहला कार्बन बॉर्डर टैक्स जो लागू किया है। और महाराष्ट्र के भंडारा जिले में बेलाग्राम जो पंचायत है भारत का पहला कार्बन जो है नेट न्यूट्रल गांव हाल में ही बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान में माउंट आबू का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो उसका नाम रख दिया गया है अबूराज, उसका नाम रख दिया गया है। सिर्फ एक ही जगह का नहीं, 3 जगह नाम चेंज किया गया है। राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू का नाम बदलकर अबूराज रख दिया गया है। और उसके बाद है भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर का नाम बदलकर यगपुर रख दिया गया है। डूंगरपुर जिले के कामा का नाम बदलकर जो है कामवन जो है करने का निर्णय लिया गया है। उसके साथ साथ कुछ और नाम भी चेंज किए गए हैं। मुगल गार्डन दिल्ली में अमृत उद्यान, अहमदाबाद गुजरात का प्रस्तावित नाम कर्णावती और उसके बाद औरंगाबाद महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी नगर, उसके बाद ओस्मानाबाद महाराष्ट्र में जो है धाराशिव और हैदरपुर उत्तर प्रदेश में हैदरपुर झील के नाम पर फिरोजशाह कोटला स्टेडियम का अब अरुण जेटली स्टेडियम। चंडीगढ़ हवाई अड्डे का अब शहीद भगत सिंह हवाई अड्डा। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का रानी कमलापति स्टेशन और राजपथ का कर्तव्य पथ और अंडमान निकोबार नील द्वीप जो है उसका नाम शहीद द्वीप रख दिया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि गूंज 2026 बहु जो विषय युवा महोत्सव का जो आयोजन है किस संस्थान द्वारा वो किया गया है? तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के द्वारा हाल में ही किया गया है। उसके साथ साथ कुछ और भी महोत्सव हैं। 2026 में 144 साल बाद महाकुंभ प्रयागराज में, अंतर्राष्ट्रीय युवा महोत्सव ऋषिकेश उत्तराखंड में और राष्ट्रीय युवा उत्सव महाराष्ट्र में, सूरजकुंड शिल्प
जो मेला फरीदाबाद हरियाणा में, खजुराहो नृत्य महोत्सव मध्य प्रदेश में, हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड, लोसार महोत्सव लद्दाख, अटुकुल पोंगल महोत्सव केरल में, बिहू महोत्सव आसाम में, काला घोड़ा जो काला महोत्सव मुंबई महाराष्ट्र में, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल शिलोंग मेघालय में, पोंगल महोत्सव तमिलनाडु में, माडू महोत्सव मध्य प्रदेश में, हैरली त्योहार छत्तीसगढ़ में, गंगा सागर मेला जो है पश्चिम बंगाल में मनाया जाएगा। उसके बाद जो आज की हम लास्ट में हम डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स को। तो सबसे पहले इंस्टाग्राम पे 100 मिलियन फॉलोअर्स वाले जो पहले दुनिया के राजनेता बने हैं वो नरेंद्र मोदी हैं। भारत और अमेरिका के बीच में एक प्रहार हुआ है, मतलब एक अभ्यास हुआ है जिसका नाम क्या है, वज्र प्रहार, और ये इसका 16वां एडिशन है जो हिमाचल प्रदेश में किया गया है। भारत और जापान के बीच में भी एक अभ्यास हुआ है जिसका नाम है धर्म गार्जियन है, जो उत्तराखंड में हुआ है। गुजरात ने 16.5 हिस्सेदारी के साथ भारत का नवीनतम ऊर्जा पावर हाउस बना है, और महाराष्ट्र का सोंतला गांव जो है पहला जाति मुक्त गांव बना है। बांग्लार युवा साथी योजना जो है पश्चिम बंगाल में शुरू किया गया है, और इसमें 1500 रुपये प्रति पर्सन को दिए जाएंगे जो अभी बेरोजगार है। आंध्र प्रदेश में पिलो AI लॉन्च किया गया है। जिम्बाब्वे ने HIV के इंजेक्शन शुरू किए गए हैं और ये साल में 2 लगेंगे, जिनका नाम क्या है, लेना कैपावीर है। और दुनिया का जो पहला नेशनल काउ कल्चर म्यूजियम है वो मथुरा में स्थापित किया गया है। उसके बाद दुनिया का सबसे बड़ा R&D पर खर्च करने वाला देश चीन बना है। अफगानिस्तान के राशिद खान ने T20 में 700 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने हैं। केरल सरकार ने एल्डरली बुजुर्गों के लिए एक अलग से बजट पेश किया है। स्मृति मंदान BCCI इंडियन सुपर वुमेन ऑफ द ईयर चुनी गई हैं। सेवा तीर्थ जो PM राहत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटनाओं पीड़ितों के लिए PM राहत योजना शुरू की है। PM मोदी को इजराइल की सांसद ने उच्चतम सम्मान दिया है। स्पेन ने 16 साल के कम बच्चों के लिए जो है सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया है। गणतंत्र दिवस 2026 की जो पहली बेस्ट झांकी है महाराष्ट्र को दी गई है। दिल्ली में शुरू हुई है E-बाइक दीदी योजना हुई है, और केरल ने भारत की पहली व्यापक राज्य शहरी नीति को मंजूरी हाल में ही दी है। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।